हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम चैप्टर नंबर 5 फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ रहे थे। हमने कल जो है ये जो केतन के ग्रैंड माँ ने उनको भेजा था वो हमने लेटर पढ़ा था। अब आज जो है केतन अपनी ग्रैंड मदर को उनके ख़त के जवाब में, उनके लेटर के जवाब में जो लेटर भेजा है उसको हम पढ़ेंगे। क्या कहते हैं केतन? डियर ग्रैंड माँ, थोड़ा मैं जूम करके आपको बताता हूँ। डियर ग्रैंड माँ, आई लव्ड योर लेटर एंड द पिक्चर्स यू सेंट। I went to our school library to find out more about flags of the world. It was so surprised to know that shapes also have a special meaning in flags. I found a book on flags which said, तो केतन ने अपनी ग्रैंड माँ से कहा, ग्रैंड माँ, आपकी जो लेटर्स थे और उस लेटर में जो पिक्चर्स थे जो आपने भेजे थे वो बहुत मुझे पसंद आए। आई लव्ड मतलब बहुत पसंद आया। तो मैं गया अपने स्कूल में। वेंट मतलब गया, ठीक है। गो मतलब जाना। आई गो मतलब मैं जाता हूँ। आई वेंट मतलब मैं गया। मैं अपने स्कूल लाइब्रेरी में गया ये ढूंढने, फाइंड आउट मतलब ढूंढने के लिए फ्लैग्स के बारे में, फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के फ्लैग्स के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए मैं गया। तो मैं बहुत सरप्राइज था। सरप्राइज मतलब बहुत हैरान था। सॉरी, मैं बहुत सरप्राइज था और हैरान था ये जानकर कि जो फ्लैग्स में जो शेप्स होते हैं, शेप क्या बोलते हैं? देखो, शेप अलग अलग शेप्स होते हैं। हमारे यहाँ आपने देखो कि ट्रायंगल एक शेप है, ठीक है। स्क्वायर एक शेप है। रेक्टेंगल जो स्क्वायर, ये भी एक शेप है, ठीक है। सर्कल भी एक शेप है। इसको कहते हैं क्या? शेप कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि केतन कह रहे हैं, भाई ग्रैंड माँ आपने जो भेजा था वो पसंद आया और मुझे लगा कि जो शेप्स होते हैं उसके भी कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं, यानी शेप का भी कोई खास मीनिंग होता है। मैंने आई फाउंड मैंने देखा, मैंने पाया, मैंने देखा एक बुक में कि जिसमें लिखा था, क्या कहा था? इन द olden days, the cross only meant the different points of compass. Now the cross is also a symbol of faith. The national flags of England, Sweden, Norway, Switzerland have this symbol. तो केतन कह रहा है कि ग्रैंडमा पुराने जमाने में, ओल्डन डेज मतलब पहले के, ओल्ड मतलब पुराना, ओल्डन को हमने क्या कर दिया? इसको एडजेक्टिव बना दिया। ओल्ड को ओल्डन कर दिया तो ये एडजेक्टिव हो जाते। यानी ये है एडजेक्टिव किसका? डेज का। ओल्डन डेज मतलब पुराने जमाने में, पुराने टाइम में, पुराने दिनों में। क्रॉस ओनली, देखो क्रॉस ओनली मीन द डिफरेंट पॉइंट्स। क्रॉस का मतलब कुछ और था। क्रॉस किसको बोलते हैं? देखो क्रॉस हमारे यहाँ जो है क्रॉस इसी को बोलते हैं। जब किसी को ऐसे क्रॉस लगा देते हैं तो इसको क्रॉस कहते हैं। तो ये क्रॉस का कोई एक मीनिंग होता है। पहले ज़माने में फ्लैग्स में भी इस तरह के क्रॉस लगाए जाते थे, लेकिन देखो पहले इसका मीनिंग अलग था, अब मीनिंग अलग है। पहले क्या था पता है? पहले इस क्रॉस का मतलब 4 डायरेक्शंस थे, समझे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, समझे? तो ये क्रॉस का पहले मीनिंग था। झंडे जो किसी फ्लैग्स में लगाए जाते थे, इसकी वजह यही थी कि वो उससे जो है 4 डायरेक्शन को बताने के लिए। लेकिन जो है बाद में क्या है? नाउ द क्रॉस इज, इसको बोलते हैं क्रॉस, समझे? इसको खुद क्रॉस ही बोलते हैं। नाउ द क्रॉस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ फेथ। लेकिन आज के ज़माने में ये क्रॉस जो है वो क्या? एक सिंबल है, यानी निशानी है फेथ का। फेथ मतलब अकीदा, ठीक है। हम मुसलमान हैं तो हमारी निशानी क्या है? हम चांद, और आपने देखा होगा कि हमारे ज़्यादातर जो है जो इस्लामी चीज़ें उसके लिए, उसमें क्या होते हैं? चांद और एक स्टार होता है बीच में, ठीक है। ये हमारा इस्लाम का जो है फेथ का निशानी ये है जो।
ट्यूनिसिया का है, ट्यूनिसिया मुस्लिम मुल्क है, तो इसका फेथ की निशानी है। जो क्रिश्चियंस होते हैं, जो ईसाई होते हैं, क्रिश्चियंस की फेथ की निशानी ये है, देखो क्रॉस। आपने देखा होगा कि कुछ क्रिश्चियंस जो है अपने गले में भी एक क्रॉस लगा के घूमते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये उनके मजहब की निशानी है। ठीक है, तो ये हो गया क्या क्रॉस का मीनिंग। और ये क्रॉस जो है होते हैं कौन से फ्लैग्स में? नेशनल फ्लैग्स में, इंग्लैंड के नेशनल फ्लैग, स्वीडन के नेशनल फ्लैग में, नॉर्वे, ये सब कंट्री का नाम है, नॉर्वे के नेशनल फ्लैग में और स्विट्जरलैंड के नेशनल फ्लैग में ये क्रॉस का सिंबल होता है। ठीक है, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन मम्मी pointed out that the flag of International Red Cross was actually created by reversing the color of the Swiss flag. It has a red cross on a white background. Don't you think this would be confusing at times? तो केतन कह रहा है कि मम्मी ने मुझे बताया था कि इट वॉज इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि मम्मी ने मुझे बताया था कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस, देखो इंटरनेशनल रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, यानी ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो क्या करता है, लोगों की मदद करता है। जहाँ पर कहीं अगर अर्थक्वेक आ गया होगा, कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा कहीं पर फ्लड आया होगा, तो वहाँ पे ये रेड क्रॉस, ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक हेल्प करते हैं ये लोग, जो गरीब है उनका हेल्प करते हैं, जिनका घर टूट गया उनके लिए रिहेबिलिटेशन का इंतज़ाम करते हैं, समझे, उनके लिए कैंप्स बनाते हैं, तो ये उनके लिए मेडिकल एड किया जाता है। तो ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस एक बहुत बड़ा क्या है, एक मदद करने की एक ग्रुप है, समझे। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का क्या है, रेड क्रॉस का जो सिंबल है ना, निशानी है, जो वो क्या है, ये है, देखो रेड क्रॉस। अब ये जो रेड क्रॉस का ये सिंबल है, और यही स्विट्जरलैंड का, जो स्विट्जरलैंड के कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है वो इस तरह होता है। तो रेड क्रॉस वालों ने क्या किया, स्विट्जरलैंड के रेड जो क्या कहते हैं, उसके नेशनल फ्लैग का जो कलर था उसको चेंज कर दिया, ये क्रॉस में रेड कलर कर दिया, यहाँ पे वाइट था उसको रेड कर दिया, और जो बैकग्राउंड का था उस बैकग्राउंड को वाइट कर दिया। यहाँ पे देखो इसका एकदम उल्टा कर दिया। इसमें जो क्रॉस है इसको कहते हैं क्रॉस वाइट में है, उस वाइट को रेड में कर दिया। इसमें बैकग्राउंड रेड में है तो इसने बैकग्राउंड को वाइट कर दिया। तो इसका एकदम उल्टा कर दिया कि क्रॉस का कलर बैकग्राउंड को दे दिया और बैकग्राउंड का कलर क्रॉस को दे दिया, रेड क्रॉस हो गया। ठीक है, तो क्रिएटेड बाय रिवर्सिंग द कलर ऑफ स्विस फ्लैग। स्विस मतलब ये स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड है ना, इसको जब शॉर्ट किया जाए तो स्विस कहते हैं, स्विस फ्लैग, यानी स्विट्जरलैंड का जो फ्लैग है उसको रिवर्स कर दिया गया। रिवर्स मतलब एकदम उल्टा करना, उल्टा किया ना, यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया है रेड क्रॉस अपने फ्लैग के लिए। इट वॉज रेड क्रॉस एट वाइट बैकग्राउंड, और इसका जो क्रॉस है उसको रेड कर दिया है और बैकग्राउंड को वाइट कर दिया है। डोंट यू थिंक दिस वुड बी कंफ्यूजिंग एट टाइम, और कभी कभी ये हमें बहुत कंफ्यूज करता है कि ये रेड क्रॉस का सिंबल, रेड क्रॉस का फ्लैग है। रेड क्रॉस कोई कंट्री का नाम नहीं है। रेड क्रॉस क्योंकि पूरे इंटरनेशनली पूरी दुनिया में बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, समझे, बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको काम करने वाले पूरी दुनिया के हर कंट्री में मौजूद है, इसलिए इनका एक इंटरनेशनल सिंबल होता है। तो ये अभी भी पाया जाता है। आई ऑल्सो रेड टू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नेपाल हैज ए ट्रायंगुलर फ्लैग एंड द स्विस फ्लैग हैज ए स्क्वायर शेप। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि जो नेपाल है, आई हैव ऑल्सो टू इंटरेस्टिंग, मुझे और टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे पता चले, वही कि नेपाल का जो फ्लैग है वो ट्रायंगुलर शेप में है। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगुलर शेप में है, ये ऐसा ऐसा है। और स्विस फ्लैग है वो है स्क्वायर में, देखो स्क्वायर है, ये आपको पता है स्क्वायर का शेप, आप लोगों को पता होगा, ये स्क्वायर शेप में है। और जो नेपाल का है वो क्या है, ट्रायंगुलर शेप में है। Many countries have flags representing some
कल्चरल सिंबल। कुछ कंट्रीज के जो फ्लैग्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कल्चरल, यानी उसमें जो कल्चरली कोई चीज़ पाया जाता है तो उसको वो अपने फ्लैग में भी डाल देते हैं, समझे। फ्लैग में भी उस कल्चर का एक रिप्रेजेंट करने का कोई ना कोई एक शेप या कोई ना कोई कलर या कुछ होता है, समझे। लाइक नेशनल बर्ड और फ्लावर, ठीक है, जैसे नेशनल बर्ड और नेशनल फ्लावर भी होता है, उसके कंट्री के फ्लैग में लगाया जाता है। जिस कंट्री का नेशनल बर्ड जो होता है उसको उसके कंट्री के फ्लैग में भी उसका फोटो लगाया जाता है। जैसे द मेपल इज कैनेडाज नेशनल ट्री एंड द कैनेडियन फ्लैग शोज ए मेपल लीफ। क्योंकि मेपल ट्री जो है ना, मेपल ट्री देखो, ये मेपल ट्री है यहाँ पे जो लगाया हुआ है, मेपल ट्री कनाडा का नेशनल ट्री है। तो उन्होंने क्या किया, उसी मेपल ट्री का जो लीफ था, लीफ मतलब पत्ता था, उसी को उसने अपने फ्लैग में यहाँ पे लगा दिया। देखो मेपल ट्री का ये लीव है, यानी पत्ता है, पत्ते को यहाँ पे निशानी के तौर पर, किस लिए कि वो कनाडा का ये क्या है कल्चरल जो ट्री था उसका उसके लीव्स का एक फोटो भी उसने अपने फ्लैग में लगाया, ताकि वो ये बताए कि ये कनाडा का ही अपनी एक कल्चर की निशानी के तौर पर उसने अपने नेशनल फ्लैग में इसको लगाया। Did you like the information and pictures that I have collected? Mommy said I should start working on scrapbook with all this information and pictures. I am really looking forward to learn more about flags when I visit you in the summer holidays. Your loving grandson केतन। तो उन्होंने केतन ने फिर कहा कि क्या आपको भी पसंद आया ये इन्फॉर्मेशंस और पिक्चर्स जो मैंने कलेक्ट किए थे बुक्स से। तो मम्मी ने मुझे कहा है कि मैं मुझे स्टार्ट करना चाहिए एक स्क्रैप बुक बनाना, यानी एक पूरा एक बुक बनाना विथ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड पिक्चर्स, ताकि मैं और उस बुक में मैं ये जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किए हैं, कलेक्ट मतलब जमा किए हैं किताबों से निकाल कर अलग जगह पर लिखा हुआ है, उस सबको मैं किताब में कन्वर्ट करूं, उसको पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन दोनों उसमें डालूं। तो उसने कहा, केतन कहता है कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, मैं बहुत आगे इसको मैं आगे भी ऐसा करने का सोच रहा हूँ कि मैं लर्न मोर अबाउट फ्लैग्स, कि मैं फ्लैग्स के बारे में और ज़्यादा जानूँ। लर्निंग मोर अबाउट फ्लैग, मोर मतलब ज़्यादा फ्लैग्स के बारे में। व्हेन आई विजिट इन द समर हॉलीडेज, विजिट यू इन द, जब मैं समर हॉलीडेज में आपके पास आऊँ तो मैं आपसे बहुत सी और इन्फॉर्मेशंस फ्लैग्स के बारे में मैं सुनूंगा आपसे, और मैं उसको अलग जगह पर लिख कर मैं उसको अपने साथ उसको लिख कर मैं एक स्क्रैप बुक बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये फिर कह रहा है कि योर लविंग ग्रैंडसन केतन, आपका प्यारा ग्रैंडसन केतन। तो ये है केतन और उसकी दादी के दरमियान जो बातें हुई। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए भी है कि किस तरह से हम अपने अपने दादा और दादी या पापा मम्मी से हमें कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, तो हम उनको जान ले तो हम बहुत जल्दी जो है इस ज़िंदगी को समझ सकते हैं। आप लोगों को पता है कि ये लाइफ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ख़ासकर आज के ज़माने में। तो हम बहुत से इन्फॉर्मेशन अपने दादा दादी अगर ज़िंदा हैं या अगर दादा दादी नहीं है खुदा न खास्ता, तो हम अपने वालिदैन से भी, अपने पेरेंट्स से भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो हमारे लिए आगे के लिए फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।